नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खोज और शोध देश की जीवन पद्धति का हिस्सा 2047 में विकसित भारत के सपने को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सतर्क। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। पॉजिटिव होने पर होंगे क्वारंटीन। घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं प्रभावित। दिसंबर और जनवरी में कई ट्रेनों के रूट में बदलाव। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। और क्रिसमस को लेकर राज्य भर के बाजारों में बढ़ी चहल पहल। गिरजाघर सज धज कर तैयार। कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। उन्होंने कहा कि भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कल के आदर्श नागरिक तैयार करेगी। वे आज श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुकुल भारतीय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का संगम रहे हैं। इन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि जब दुनिया लैंगिक समानता के बारे में जानती भी नहीं थी, तब भारत में गार्गी, मैत्रेयी और आत्रेयी जैसी महिला विचारक मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे पूर्वोत्तर की संस्कृति को समझने और उनके विरासत के बारे में लिखने के लिए कम से कम 15 दिनों के लिए पूर्वोत्तर की यात्रा करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में विकसित भारत के सपने को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे। आज हम भारत के कण कण में जो विविधता देखते हैं, जो सांस्कृतिक समृद्धि देखते हैं, ये उन्हीं शोधों और अन्वेषणों के परिणाम है। भारत के उज्जवल भविष्य में हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों की कितनी बड़ी भूमिका है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन पॉलिसी, हम हर स्तर पर अधिक गति से काम में जुटे रहते हैं। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाता होगा, विकसित भारत के सपने को सिद्धि तक लेकर के जाएंगे। और इसमें निश्चित तौर पर श्री स्वामीनारायण गुरुकुल जैसे शिक्षा संस्थानों का प्रयास बहुत अहम होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार सतर्कता बरत रही है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकॉक और हांगकांग से आने वाले यात्रियों को भी आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। पॉजिटिव होने पर यात्री क्वारंटीन किए जाएंगे। गोड्डा जिले में सुशासन सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपायुक्त जिशान कमर ने बताया कि सुशासन सप्ताह के अंतर्गत सरकारी सेवाओं से सभी वर्गों को लाभान्वित करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। गुड गवर्नेंस का यह कार्यक्रम विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों और गांवों में चलाया जा रहा है। इधर साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सुशासन सप्ताह को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सुशासन सप्ताह को लेकर गिरिडीह जिले में प्रशासन गांव चलो अभियान को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने भारत सरकार के निर्देश पर प्रशासन गांव चलो अभियान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। डीसी लकड़ा ने अधिकारियों को आम जनता की समस्या के समाधान के लिए गांव और थाना स्तर पर जनता दरबार लगाने का आदेश दिया है। 19 से 25 दिसंबर तक चलने वाले सुशासन सप्ताह में आमजनों की समस्या का समाधान करना है। डीसी ने अधिकारियों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं
और उपलब्धियों को भी आम जनता तक पहुंचाने का आदेश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोहरे को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है, वहीं कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने कई ट्रेनें की समय सारणी में भी बदलाव किया है। दिसंबर और जनवरी के अलग अलग दिनों में देवघर जसीडीह पटना होकर चलने वाली 4 लंबी दूरी की ट्रेनें धनबाद गया होकर चलेंगी। इनमें अकाल तख्त एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, नांगल डैम एक्सप्रेस और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस शामिल हैं। उधर आसनसोल रेल मंडल के सीतारामपुर, झाझा और मधुपुर जसीडीह के बीच ट्रैफिक ब्लॉक के कारण इस रेल मार्ग की ट्रेनें धनबाद होकर चलाई जाएंगी, जबकि 6 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई है। धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलने वाली रक्सौल हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस लेट से चलेगी। टाटा से दानापुर जाने वाली ट्रेन को आसनसोल से चलाया जाएगा। कुछ अन्य ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। टीबी मुक्त भारत अभियान पाकुड़ जिले में जन आंदोलन का रूप ले रहा है। टीबी हारेगा भारत जीतेगा के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में खेल संघ, व्यवसायी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि यक्ष्मा रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषाहार मुहैया करा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टीबी मुक्त भारत अभियान पाकुड़ जिले में जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी हारेगा भारत जीतेगा के संकल्प को पूरा करने में एथलेटिक्स संघ, स्वयंसेवी संस्थाएं, पत्थर व्यवसायी भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जिले के 300 इलाजरत टीबी रोगियों को गोद लेकर संस्थाओं एवं व्यवसायियों ने पोषाहार मुहैया कराने का अब तक काम किया है। स्वास्थ्य विभाग की पहल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं, एथलेटिक्स संघ, पत्थर व्यवसायियों द्वारा बढ़ चढ़कर टीबी मुक्त भारत अभियान को दी जा रही मदद यक्ष्मा रोगियों को स्वस्थ बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। देवघर ECL SP माइंस चित्रा कोलियरी में कल वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसमें राजमहल कोलियरी, राजपुरा कोलियरी, मोगमा कोलियरी और सालानपुर कोलियरी क्षेत्र से आए अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों ने खान सुरक्षा संबंधी जागरूकता के लिए शपथ ली। बोकारो में नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए आज 10 किलोमीटर का वॉकथॉन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित वॉकथॉन की थीम थी ड्रग्स को कहे ना। जिले के अधिकारियों और जवानों ने 10 किलोमीटर तक वॉकथॉन के तहत दौड़ लगाई। क्रिसमस पर्व की तैयारियों को लेकर रांची समेत राज्य भर में लोगों में उत्साह है। पाकुड़ जिले में भी बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। क्रिसमस ट्री और शांता के अलावे स्टार, केक, मिठाई की जमकर खरीद बिक्री हो रही है। गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दर्जनों स्थानों पर चरनी भी बनाई गई है। कोविड को ध्यान में रखते हुए गिरजाघरों में मास्क, सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खोज और शोध देश की जीवन पद्धति का हिस्सा 2047 में विकसित भारत के सपने को सिद्धि तक लेकर जाएंगे।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सतर्क। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य। पॉजिटिव होने पर होंगे क्वारंटीन। घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं प्रभावित। दिसंबर और जनवरी में कई ट्रेनों के रूट में बदलाव, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। और क्रिसमस को लेकर राज्य भर के बाजारों में बढ़ी चहल पहल। गिरजाघर सज धज कर तैयार, कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।